मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे व्योम हिंदी व्याकरण कक्षा 4 पाठ 3 संज्ञा। संज्ञा का इंग्लिश वर्ड होता है नाउन। राकेश, पीटर और रिजवान मित्र हैं। क्या है? राकेश, पीटर और रिजवान ये तीनों क्या है? मित्र हैं। वे दिल्ली घूमने गए थे। कहाँ गए? दिल्ली घूमने गए थे। उनके साथ रिजवान की बहन सबाना, यानी रिजवान जो है उसकी बहन सबाना भी, और पीटर का भाई हैरी भी था। राकेश अपनी माँ को लेकर गया था। क्या गया था? सब अपने, और रिजवान अपनी बहन सबाना को लेकर, और पीटर क्या अपने भाई को लेकर गया था, और राकेश अपनी माँ के साथ दिल्ली घूमने गया था। वहाँ उन्होंने चिड़ियाघर की सैर की। क्या की? चिड़ियाघर की सैर की। चिड़ियाघर में घूमे। उन्होंने चिड़ियाघर में शेर, चीता, गेंडा और बंदर देखे। क्या किए? चिड़ियाघर में शेर, चीता, गेंडा और बंदर भी देखे। राकेश ने बंदर को केला खिलाया। राकेश क्या करता है? बंदर को केला खिलाता है। शबाना ने वहाँ मूंगफली खरीदी। शबाना जो रिजवान की बहन है वो क्या मूंगफली खरीदी। सबको बड़ी प्रसन्नता हुई, यानी बहुत खुशी हुई। कि आप ध्यान दीजिए, अब क्या करना है आपको। यहाँ तो आपकी एक स्टोरी पूरी हो गई है, लेकिन अब यहाँ आपको ध्यान देने का है कि राकेश, पीटर, रिजवान, शबाना, हैरी, बहन, माँ, भाई, ये व्यक्तियों के नाम हैं। क्या है? ये व्यक्ति यानी इंसानों के नाम हैं। शेर, चीता, गेंडा, बंदर ये प्राणियों के नाम हैं, यानी कि ये जानवरों के नाम हैं। केला, मूंगफली ये वस्तुओं के नाम हैं। यह क्या है? ये वस्तुओं के नाम हैं। दिल्ली, चिड़ियाघर ये स्थानों के नाम हैं। क्या है? दिल्ली और चिड़ियाघर क्या है? ये स्थान, ये जगह का नाम है। प्रसन्नता, यह प्रसन्न होने के भाव का नाम है, यानी कि खुशी होने का भाव को प्रकट करता है, वो क्या है? प्रसन्नता कहलाता है। आपने देखा कि व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान का अपना एक नाम होता है। क्या होता है? सबका एक एक अलग अलग नाम होता है। इसी नाम को व्याकरण में संज्ञा कहा जाता है। क्या कहते हैं? इसी नाम को हम लोग क्या कहते हैं? व्याकरण में संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति यानी किसी आदमी या प्राणी, जैसे कि ये प्राणी आपको बताया गया है जानवरों के, वस्तु यानी सामानों, स्थान यानी जगह या भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा के भेद। अब संज्ञा के भेद कितने होते हैं? नाम कई प्रकार के हो सकते हैं। क्या होता है? नाम यानी नाउन जो कई प्रकार के हो सकते हैं। उदाहरण के लिए जब हम महल की बात करते हैं तो यह बड़े आकार का कोई भी भवन हो सकता है। जब हम महल की बात करते हैं तो क्या महल का मतलब होता है घर, महल, भवन जो भी होता है उसको क्या कहते हैं? ये छोटा या बड़े प्रकार यानी आकार का हो सकता है। जब हम हवा महल की बात करें, यानी कि हवा महल एक जगह है की बात करें तो वह क्या है? जयपुर में स्थित विशेष भवन की पहचान बताता है। क्या होता है? ये जयपुर में है, हवा महल क्या है? जयपुर में है। ये स्थित विशेष भवन यानी कि एक अजीब, ये अलग ही विशेष भवन है, अलग ही प्रकार की भवन है, घर है, महल है की पहचान बताता है। इस प्रकार संज्ञा सामान्य प्रकार की हो सकती है। क्या होती है? अलग प्रकार की हो सकती है, और यह विशेष प्रकार की भी हो सकती है। क्या है? ये विशेष प्रकार की भी हो सकती है। सामान्य प्रकार की संज्ञा यानी अलग प्रकार की जो संज्ञा होती है वो जातिवाचक संज्ञा, यानी कि जो जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है, और विशेष प्रकार की संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। यानी कि जो विशेष प्रकार की होती है वे व्यक्तिवाचक, और जो अलग यानी सामान्य प्रकार की जो होती है वो जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। अब यहाँ देखेंगे, जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जैसे प्राणियों, वस्तुओं या स्थान का बोध होता हो, जैसे संज्ञा में जो एक ही जैसे प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध होता हो, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे यहाँ एक बालक है तो यह एक बालक है। क्या है? ये एक बालक, इसको हम बताते हैं कि ये क्या है? ये एक बालक है, एक लड़का है। यह एक पुस्तक है, ये एक पुस्तक है यानी कि किताब है। यह एक पर्वत है, ये पर्वत यानी पहाड़ है। ध्यान दीजिए, यहाँ बालक, पुस्तक और पर्वत जातिवाचक संज्ञा शब्द है। क्या है? ये अपनी अपनी जात से ही संबंध रखता है, तो क्या है? ये जातिवाचक संज्ञा शब्द है। जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध होता हो उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। यानी क्या होता है? जब वो खुद से मतलब व्यक्ति होता हो तो क्या कहते हैं? उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे यहाँ दिया हुआ है ये मोहन है। अब क्या ये एक लड़का है और इसका नाम क्या है? ये मोहन, यानी इसका नाम मोहन है। यह रामायण है, ये किताब है और इस किताब का नाम क्या है? रामायण है। यह हिमालय पर्वत है,
ये एक क्या है, पर्वत है हिमालय, इसका नाम क्या है, पहाड़ है, और इसका नाम क्या है, ये हिमालय पर्वत, यानी कि इस पहाड़ का नाम क्या है, हिमालय पर्वत है। यानी अब यहाँ पे तो बताया गया सिर्फ ये लड़का है, ये बुक है और ये पर्वत है, लेकिन यहाँ बताया जा रहा है कि इस लड़के का नाम मोहन है, इस किताब का नाम रामायण है, और इस जो पहाड़ है इसका नाम क्या है, हिमालय पर्वत है। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि मोहन किसी विशेष बालक का नाम है। क्या है, मोहन क्या है, विशेष, यानी कि अलग ही बालक का नाम है, जो रामायण किसी विशेष पुस्तक का नाम है। और क्या है, जो रामायण किताब है उसका एक विशेष ही पुस्तक का नाम है, और हिमालय किसी विशेष पहाड़ का नाम है, यानी क्या है, विशेष पहाड़ का नाम है। ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है। क्या है, ये सभी व्यक्तिवाचक, यानी खुद से जो नाम बताया गया है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। जानते हैं कि जातिवाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द जिन प्राणियों, वस्तुओं या स्थान का बोध कराते हैं उन्हें हम देख सकते हैं। क्या करते हैं, जब हम किसी भी व्यक्तिवाचक को, संज्ञा को दिखाते हैं तो हम उन्हें छू सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं या देख सकते हैं। कुछ अलग प्रकार के संज्ञा शब्द भी होते हैं। क्या है, कुछ अलग प्रकार के भी संज्ञा शब्द होते हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते। जैसे इन सब चीज़ों को क्या करते हैं, हम छू सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिनको हम छू नहीं सकते हैं पर उनका अनुभव कर सकते हैं। लेकिन क्या कह सकते हैं, उनको एहसास हम कर सकते हैं। जैसे हंसी, हम हंसी को देखते हैं कि हाँ वो क्या है, बालक या लड़की क्या हंस रही है, लेकिन क्या हम उसको देख सकते हैं, महसूस करते हैं, लेकिन छू नहीं सकते। बचपन, ईमानदारी, क्या है, बचपन यानी जो बचपना होती है हम उसको देख सकते हैं, लेकिन क्या होता है, छू नहीं सकते। ईमानदारी आदि, ईमानदारी, बेईमानी, जो भी कुछ होता है, क्या होता है, ये सब हमको देखने को मिलती है, महसूस कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है, हम इसको छू नहीं सकते हैं। विशेष प्रकार के भाव की पहचान, विशेष प्रकार की भाव की पहचान कराते हैं, इन्हें भाववाचक संज्ञा के रूप में जाना जाता है। क्या करते हैं, जो पहचान कराते हैं, जो भाव, अलग प्रकार के जो भाव को पहचान कराते हैं उनको क्या होते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, यानी कि गुण उसकी अच्छाई, दोष उसकी बुराई, स्वभाव उसके तरीके, दशा या भाव का क्या बोध होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे उसके जो भी कोई भी वस्तु हो, व्यक्ति हो, चाहे किसी भी चीज़ हो, क्या करता है, उसके दोष यानी अच्छाई बुराई, स्वभाव होते हैं, दशा होता है, जो तरीका होता है, उसका हाव भाव जो होता है, जो उससे तरीके से मालूम पड़ता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। करीम को ईमानदारी का इनाम मिला। अब क्या है, ये लड़का करीम है और ये बहुत ईमानदार है, तो क्या हुआ, इसको ईमानदारी जो किया है उसको, तो क्या होता है, इसको इनाम मिलाता है, इसको पुरस्कार मिला। वह प्रसन्नता से उछल पड़ा। ये बालक है, ये बहुत खुश है और क्या करता है, अपनी खुशी से क्या करता है, उछलता है। तो इसके क्या हो, यानी खुश है और उछल रहा है, तो इसकी भाव का पता चल रहा है। वह घबराहट के मारे रोने लगा। अब ये बालक है, अब ये रो रहा है, यानी क्या, इसको कोई प्रॉब्लम हुई या कुछ भी हुआ है, तो क्या है, ये घबराहट, यानी कि इसको मालूम चल रहा है कि किसी बात के से घबरा कर क्या कर रहा है, ये रो रहा है। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि ईमानदारी से ईमानदार, यानी क्या होता है, ईमानदारी से ईमानदार होने का भाव पता चलता है। जैसे यहाँ पे करीम क्या है, ईमानदार है और इसका क्या है, ईमानदारी का भाव का पता चल रहा है। इसी प्रकार प्रसन्नता से प्रसन्न होने का, यानी कि खुशी से खुशी होने का भाव पता चल रहा है। घबराहट से घबराने का भाव पता चल रहा है। और ये जब घबराहट हो रही है तो क्या होता है, घबराने की भाव का पता चल रहा है। क्या आप जानते हैं कि भिन्न भिन्न समूहों के लिए भी हम भिन्न भिन्न नामों का प्रयोग करते हैं, यानी क्या, अलग अलग समूह के क्या करते हैं, अलग अलग नामों से क्या करते हैं, उसको हम लोग बताते हैं। ऐसे कुछ समूहों के नाम नीचे दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, अलग समूह जो है अलग के नामों को दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है आपको चाबियों का गुच्छा, यानी क्या है, चाबियों का गुच्छा, जो चाबी होता है उसके क्या गुच्छा, यानी कि बहुत सारे जो चाबी होते हैं हमको उनको गुच्छा बोला जाता है। मनुष्यों की भीड़, यानी कि आदमियों की क्या है, यहाँ पे भीड़, जो बहुत सारे आदमी होते हैं, मनुष्य होते हैं, उनके भीड़ है। सेना की टुकड़ी, क्या है, सेना की टुकड़ी। ऊँटों का काफिला, जो ऊँट होते हैं, बहुत सारे ऊँट होते हैं, उनमें क्या होता है, ऊँटों का काफिला। नोटों की गड्डी, गायकों की मंडी, लकड़ियों का गट्ठर, कचरे का ढेर, सैनिकों का जत्था, फूलों की माला और लताओं का कुंज। यहाँ क्या मालूम चल रहा है कि बहुत सारे चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करने का ही क्या है, यहाँ पे दिया गया है कि अलग अलग भाव प्रकट हो रहे हैं। यानी एक से ज़्यादा जो चीज़ हो, सामान हो, व्यक्ति हो, तो क्या होता है, उससे ये हमारा भाव यहाँ पता चल रहा है।
अब इस समूह के नाम को समूहवाचक संज्ञा भी कहा जाता है। जैसे ये समूह हम लोग को दिखाया गया है, गुच्छा, बिगड़, टुकड़ी, तो ये क्या है? समूह है। ये क्या है? एक समूह है। तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि समूहवाचक संज्ञा है। ये क्या है? ये समूहवाचक संज्ञा है। कहा जाता है ये सामान्य प्रकार की जाति का ही बोध कराते हैं। क्या करते हैं? सामान्यवाचक जाति का क्या करते हैं? बोध कराते हैं। अतः इन्हें जातिवाचक संज्ञा के रूप में भी पढ़ा जाता है। क्या कहते हैं इन्हें? जातिवाचक, यानी जो जिस जात से ये मतलब मिल रहा है इसको क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा भी पढ़ सकते हैं। अब यहाँ दिया गया है जिन संज्ञा यानी जिन नाउन जो दिया गया संज्ञा जो है शब्दों में द्रव्य यानी जो पदार्थ है या धातु का बोध हो उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है सोना, चांदी, पानी, दूध आदि। यानी कि सोना चांदी क्या है? ये धातु है, द्रव्य है, पदार्थ है, जो क्या करते हैं ये कि सोना चांदी पानी दूध आदि क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। अब हमारा यहाँ तक एक लेसन यानी कि पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे अभ्यास। अभ्यास है तो यहाँ पे आपका क्या है? ये होमवर्क रहेगा। जैसे कि यहाँ पे कैसे आपको पढ़ने का है मैं आपको बताती हूँ। दिया हुआ है क, बोलने की बारी। बोलने की बारी का है यानी कि मौखिक कौशल, जो मुख से बोलकर पढ़ते हैं उसको क्या बोलते हैं? मौखिक कौशल। जैसे यहाँ पे है प्रश्न 1, बोल बोलकर पढ़िए और याद कीजिए। आपको क्या करना है? अपने नोटबुक में लिखना भी है। सिर्फ बोल बोलकर पढ़ना और याद करना नहीं है, अपने नोटबुक में लिखना है और बोल बोलकर पढ़ना और याद करना है। जैसे यहाँ दिया हुआ है संज्ञा। संज्ञा हिंदी है और इसका इंग्लिश वर्ड है नाउन। क्या है? नाउन। और हिंदी मीनिंग है संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक का इंग्लिश वर्ड होता है प्रॉपर नाउन। समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन। अब यहाँ दिया हुआ है जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन। भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। भाव का है एक्सप्रेशन। क्या होता है? भाव का होता है एक्सप्रेशन, यानी कि जो भाव हमको दिखाते हैं, एक्सप्रेशन जो दिखाते हैं वो है। तो क्या है आपका ये अंश, आपको ये होमवर्क रहेगा, इसको आपको नोटबुक में लिखने का है और क्या करना है? बोल बोल कर पढ़ना और याद करना है। ओके बच्चों, बाय।